हरे कृष्णा। आने वाली विजय एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। विजय एकादशी की महिमा का वर्णन हमें स्कंद पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में मिलता है। एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? कृपया आप मुझे इसका महात्म्य बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक बार कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को नारद जी ने पूछा, हे सुरश्रेष्ठ, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में विजया एकादशी आती है, उसका पालन करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? इसके बारे में आप मुझे बताएं। तब ब्रह्मदेव ने कहा, हे नारद, सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो सब पापों का हरण करने वाली है। इस व्रत कथा बहुत ही प्राचीन और पवित्र है। यह विजय एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करने वाली है। बहुत पहले जब राजा रामचंद्र 14 वर्षों के लिए वन में गए थे तो पंचवटी में सीता और लक्ष्मण के साथ निवास कर रहे थे। वहाँ पर रावण ने सीता हरण किया। इस दुख से उन्हें व्याकुलता हुई। सीता जी की तलाश में वन वन भटकते हुए उन्हें जटायु मिला जो मरणासन्न था। उसके पश्चात उन्होंने वन में कंबंद राक्षस का वध किया। सुग्रीव से मित्रता करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना को गठित किया। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की मुद्रा लेकर लंका गए और सीता जी की तलाश करके वापस लौट आए। वहाँ से लौटते ही लंका कथन के पश्चात सुग्रीव से अनुमति लेकर श्री रामचंद्र जी ने लंका जाना निश्चित किया। सागर तीर आने पर वे लक्ष्मण से कहने लगे, हे सुमित्रानंदन, इस अगाध सागर में अनेक प्रकार के भयानक जीव जंतु हैं। इसे सुगमता से कैसे पार करें? कौन सा भी उपाय सूझ नहीं रहा है। तब लक्ष्मण ने कहा, महाराज, आप ही आदि देव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे कुछ भी छिपाना संभव नहीं है। इस द्वीप में प्राचीन काल से बकदालव्य मुनि रहते हैं। पास में ही उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन्हें इस समस्या का समाधान पूछते हैं। तब लक्ष्मण के कथनानुसार भगवान श्री रामचंद्र जी मुनिवर्य बगदालव्य के पास मिलने उनके आश्रम पर गए। उन्हें सादर नमस्कार किया। तब मुनिवर ने पहचाना कि यही परम पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं। अत्यंत आनंद पूर्वक उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका आगमन किस हेतु हुआ? तब रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर, रावण का संहार करने में यहाँ आया हूँ। कृपा करके यह सागर पार करने का उपाय बताएं। बगदालव्य जी ने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी के पालन से विजय मिलती है। हे राजन, इस व्रत की विधि इस प्रकार है। दशमी दिन सोने, चांदी, पीतल, तांबा आदि मिट्टी के एक कलश की स्थापना करें। उसमें पानी भर के पत्ते डालें। उस पर भगवान नारायण के स्वर्णमय विग्रह की स्थापना करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें। उसके बाद पुष्पमाला, चंदन, सुपारी, नारियल अर्पण करके उस कलश की पूजा करनी चाहिए। दिन भर कलश के सामने बैठकर कथा करनी चाहिए। साथ ही जागरण भी करना चाहिए। घी का दीपक जलाने से व्रत की अखंड सिद्धि प्राप्त होती है। इसके पश्चात द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे उस कलश की विधिवत पूजा करके वो कलश ब्राह्मण को दान करना चाहिए। महाराज, कलश के साथ और भी बड़े बड़े दान करने चाहिए। हे श्री राम, आप इस व्रत का पालन कीजिए, इससे आपको विजय प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, मुनिवर के कहने अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विजय एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। हे पुत्र, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को इस जीवन में विजय प्राप्त होती है और अक्षय परलोक प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी का पालन करना चाहिए। इसका महात्म्य सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और इस बार एकादशी आ रही है 13 फरवरी को। इसका पारण समय रहेगा द्वादशी के दिन प्रातःकाल 7 बजे से 10:45 तक पारण समय रहेगा।
इसी बीच पारण करना है। जब द्वादशी को निर्धारित समय पर पारण किया जाता है तो एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त किया जा सकता है। द्वादशी के दिन हमारे महान आचार्य श्रीला ईश्वरपुरी जी का तिरुभाव दिवस भी है। एकादशी के दिन हमें अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का, गुणों का, कथाओं का श्रवण करना चाहिए। अपना अधिक से अधिक समय भगवान की सेवाओं में हमें व्यतीत करना चाहिए। हरे कृष्णा।